चुप रहने के ये फायदे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 5 ऐसे फायदे चुप रहने के जो आज से पहले आप नहीं जानते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, चुप रहने का जो पहला फायदा है वो ये है कि वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। वो आपके जो स्ट्रेस होता है, जो परेशानी का जो एक हार्मोन रिलीज हुआ रहता है, उसको कम करता है केवल और केवल चुप रहना। तो अच्छा है, अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है तो शांत रहना सीख लीजिए। आइए जानते हैं दूसरा फायदा। दूसरा फायदा है कि वो दिमाग शांत रखता है और हम बेहतर सोच समझ सकते हैं। जब भी आप चुप रहते हैं तो वो दिमाग को शांत करता है, अपने एक्चुअल पोजीशन में लाता है और उसके बाद वो हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। तो अगर हमको अपने दिमाग का वेल मेंटेन एक हेल्दी माइंड चाहिए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कम बोलें। कम बोलने के और भी फायदे हैं, आइए जानते हैं। तो तीसरा जो फायदा है चुप रहने का वो है दूसरे को बेहतर सुन सकते हैं और उनके विचार समझ सकते हैं। जब भी आप चुप रहते हैं, मान लीजिए 2 पर्सन हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जब भी आप शांत रह के सुनोगे, चुप रहोगे, तब आप दूसरे के विचारों को समझ पाओगे, समझ सकते हो कि आखिर वो क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। आप में सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है केवल और केवल चुप रहने की वजह से। आइए जानते हैं दोस्तों, चौथा चीज जो चुप रहने से मिलता है वो है आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं और अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चुप रहते हैं और चुप रहने की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने अंदर की आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप अपने अंदर के भीतर की चीज़ों को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए, आप जितना कम हो सके उतना बोलिए। चुप रहना स्टार्ट कर दीजिए, इससे लोग आपकी वैल्यू भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो 5वीं चीज है, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़वानी है लोगों के बीच में तो जितना हो सके उतना कम बोलिए और इसके साथ ही जहां जरूरत हो केवल वहीं बोलिए और एकदम कम शब्दों में बोलिए। क्योंकि पता है, जब आप लोगों की भीड़ में शांत रहते हो थोड़ा सा, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बुद्धिमान है। तो ये एक साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है। अगर आपको अपनी वैल्यू भी बढ़वानी है तो आप चुप रह करके कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको पता है बोलने में जितनी भी एनर्जी लगती है, जितनी भी ऊर्जा निकलती है, जितना भी आपका एनर्जी इसमें वेस्ट होता है, आप उन सभी को बचा सकते हो सिर्फ और सिर्फ शांत रहकर। और आप इसी एनर्जी को एक कुछ क्रिएटिव चीज में, कुछ क्रियात्मक चीज में परिवर्तित कर सकते हो, कुछ अच्छा सोचकर समझकर कर करके। तो ये 5 बातें थी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आखिर चुप रहने के कौन से फायदे होते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इसी तरीके से और भी सारी मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप चैनल विजिट कर सकते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।